जी, कैसे हो आप सब। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मैं लेबर ढूंढने आई थी यहाँ पर, कई देर होगी, 2-3 से पूछा। एक्चुअली जो पीछे जितने भी लोग काम पे लगे हुए हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी शुरू होगी, या तो आप सुबह आ जाते, सुबह काम हो जाता। तो मैं अभी और भी ढूंढ रही हूँ। मैं बोल रही कि 500 रुपये दे दूँगी मेरा जो सामान है, क्योंकि पिछली बार बड़ी दिक्कत हुई थी, फिर पापा जी लग के कैसे ऊपर लेकर चढ़ाया था। बाकी वैसे ही होता है, सामान चढ़ाना मुश्किल होता है, उतारना फिर भी एज़ कम्पेयर ईजी होता है। तो मैं कहा 500 रुपये दे दूँगी। मेरा फ्रिज, कूलर, अलमारी और बेड, ये 4 चीज़ें ऊपर से, मेरी जो ऊपर वाला 2nd फ्लोर है वहाँ से ज़मीन पे ग्राउंड पे रखवा दो बस मेरा, निकलवा के, क्योंकि मेरा बेड भारी है तो इतना तो देना बनता ही है। आसान नहीं है, बेड बहुत मुश्किल से टेक्निकल तरीके से ऊपर चढ़ाया था। तो पैसों की तो दिक्कत नहीं थी, बट वो लेबर अभी फ्री नहीं है। तो मैं इधर और पूछ लेती हूँ, शायद इधर मुझे इस एरिया में, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये ईंटों के मकान बने हुए हैं, शायद मुझे इधर लेबर मिल जाए। क्योंकि मैं सोच रही हूँ काम कभी निपटेगा, सामान चला जाएगा ना मेरा, उसके बाद उसमें कपड़े वगैरह सेट करने हैं, वो तो मैं आराम से ईजिली कर लूँगी। तो यहाँ पर और पूछती हूँ मैं एक बार। भैया, मुझे लेबर मिल गई है, तो आई होप सो कि फटाफट सामान नीचे जाएगा। उसके बाद मैं कुछ बुला के कोई ट्रांसपोर्ट का अपने घर तक सामान शिफ्ट कर लूँगी। तो जी, इस वीडियो की जो भी एडिटिंग है मैं बहुत जल्दी में कर रही हूँ, ताकि मेरी वीडियो आप तक टाइम पे पहुँच जाए। क्योंकि मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनकी वजह से मेरा 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी आपको कुछ नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, ये बेड था जो कि खाली कर दिया था। जैसे भैया लोग सब आ गए थे, उसके बाद मैंने ही जल्दी किया था खाली, पहले से करके नहीं रखा था। एक होता है कि हम पहले ही काम करके रख लें ताकि जल्दी से हो जाए। तो देखो, इतनी देर में जैसे भैया ने बाकी 3 चीज़ें नीचे रखवा दी थी, तब तक में मैंने बेड खाली कर दिया था। तो जल्दी मैं काम करने लग रही थी। और इस बेड को आप बिल्कुल भी हल्के में तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये बहुत आसान था। ये बेड 100 किलो से ऊपर का है। मेरे को तो ना देख के इस बेड को घबराहट होती है कि ना ये बेड कैसे उतरेगा। बल्कि एक बार तो मैंने मम्मी को बोल दिया था, मैंने कहा था मम्मी ये बेड आप ही रख लो, बल्कि ये चीज़ें भी सब आप ही यहीं पर ही रख लो। उसके बाद मैं अपने लिए ना फोल्डिंग खरीद लूँगी, वहाँ पे फोल्डिंग में एडजस्टमेंट कर लूँगी मुझसे। फिर लेकिन मम्मी मना कर रहे थे, बोलते तेरा सामान इतना सारा है ना, तेरे इतने सारे कपड़े हैं जो कि बेड में ही आ सकते हैं। मैं कह रही थी मम्मी को, मम्मी मैं एक नई अलमारी खरीद लूँगी। मम्मी बोलते नई अलमारी पे खर्चा नहीं करना है, अपना ये बेड उतरवा के, अपना एक ही बार उतरवाने का झंझट है, उसके बाद तो बेड घर में लग ही जाएगा। और उसके बाद कोई ऐसी वैसी दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से तुम टेंशन फ्री होके रहना। तो मैंने बोला मम्मी को, मैंने कहा मम्मी फिर ये घर भी छोड़ देंगे, क्यों किराया फूकना इतना सारा, मतलब 3000 रुपये जाते हैं, 2600 वैसे चले जाते हैं, और इसके ऊपर से 400-500 रुपये का बिजली का काम चलता है, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इस मामले में। तो यहाँ पे देखिए, बेड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे। और भैया ना, मतलब क्या था कि भैया के 500 रुपये तो मैंने बेड का और ये सामान उतरवाई दी थी, और इसके अलावा 500 रुपये मैंने यहाँ से वहाँ तक, जैसे दूसरी गली में रखवा के आए थे ना, तो वहाँ के दे दिए थे। तो मैंने टोटल 1000 रुपये दे दिए थे आज, मतलब जितने मांगे उतने दे दिए। मैंने कुछ भी रुपए कम नहीं करवाए, क्योंकि मेहनत लग रही है मेहनत के तो पैसे देने चाहिए ना। तो मम्मी तो बोल रहे थे तेरा ये बेड 6,500-7 हज़ार रुपये का आया था, और अब तक इस बेड पे तू 1000-1200 तो चढ़वाने उतरवाने के लगवा चुकी है, इतना भारी बेड है। मेरे को भी मतलब ऐसे लग रहा था कि किराए के घर, वो भी इतनी ऊंची मंजिल का घर था। तो ये चीज़ तो मैंने थोड़ी सी बेवकूफ़ी लगा लो, बेवकूफ़ी करी इतना भारी बेड लेके। अगर मेरे को लेना भी था तो थोड़ा हल्का ले लेती, पर लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, चलो ले लिया बेड, अच्छी बात है। अब जैसे उस घर में मैं ये बेड सेट कर दूंगी, उसके बाद तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि ना बेड को कभी दोबारा लाइफ में उठाना नहीं है, अगले 10 साल भी एक ही जगह रहेगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और आपको बताना चाहूँगी ये बात भी मैं साथ में, जो ये भैया है ना, यही प्लास्टर पेंट वगैरह भी करते हैं। तो मैं इनसे खर्चा पूछ रही थी, मैंने अपना घर दिखाया इनको बाद में जाने के बाद, और मैंने पूछा, मैंने कहा कितने रुपए का तक का खर्चा आ जाएगा। तो ये 8000 से 10,000 बोला है इन्होंने, और 8000 से 10,000 में सब कुछ नहीं होगा। ये बोल रहे हैं जैसे जो टूट फूट है वो सारी ठीक कर देंगे, नीचे का
का जो ये पेंट उखड़ रखा है, सीमेंट उखड़ रखा है, वो काम सारा हो जाएगा। इसके अलावा ये कह रहे थे कि पेंट कर देंगे, हाँ लेकिन पेंट के डब्बे आपको खुद लाने पड़ेंगे, पेंट हम नहीं लेकर आएंगे, बाकी सामान हम ले आएंगे, मतलब प्लास्टर जो करते हैं उसका। तो मुझे नहीं पता कि ज़्यादा बताया कम, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा चलो मैं आपको ना थोड़ा सा कल तक बातचीत करूँगी, अभी तो घर में एक बार बात होएगी कि कब तक करवाना है। भैया भी बोल रहे थे, बोलते अभी दिवाली है तो दिवाली का करवा लेना। और एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगी कि भैया ने बोला है कि ना आपको ना कुछ भी सामान उठाने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए मैं बाहर बैठी हुई थी और गर्मी में, और विहान बाबू को भी अपनी गोदी में लेके बैठी थी, और यहाँ पे आप देखते रह जाओगे, मतलब इनको इतने पतले पतले से हैं ये लड़के। मतलब मेरे को ना डाउट था, मैंने इनसे कई बार, मैंने बल्कि 4 या 5 बार पूछा, मैंने कहा भैया दोबारा बता दो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इतने किलो का है। मैंने पूरा टाइम उनसे, मेरे को क्योंकि यकीन सा नहीं हो रहा था कि मतलब ये इतना भारी भरकम बेड को उतरवा देंगे, और इनको ये बोलते कि नहीं हमारी आदत है, हमारा रोज का है, हम कर देंगे। तो इन्होंने ये बात भी बोली थी कि अगर किसी के घर में शिफ्टिंग हो, सामान वामान उतरवाना हो तो ये काम करते हैं, तो किसी को करवाना हो तो हम कर देंगे, या पेंट भी करवाना हो तो हम लोग कर देते हैं। तो ये चीज़ बताई थी, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक काम करूँगी, मैं ना इनका नंबर ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, चलो इनकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। और अगर आप में से किसी को इनसे काम लेना हो इस तरीके का, या तो घर में पेंट करवाना हो, प्लास्टर करवाना हो, या कुछ भी मजदूरी का, हर तरीके का काम करते हैं ये, तो मैं नंबर दे दूंगी, आप मिला के अपना भी काम करवा लीजिएगा अगर हिसार की हिसार में है तो। मेरे को लगा चलो इनके भी थोड़े से पैसे बन जाएंगे, थोड़ी सी इनकी मदद हो जाएगी। आप मतलब ठीक है, मैं अपने चैनल के थ्रू इनके लिए इतना तो कर सकती हूँ ना। तो यहाँ पे देखिए बेड को इन्होंने पता है क्या किया था, इन्होंने चुन्नी बांध दी थी। तो चुन्नी बांधने से क्या होता है ना, दुपट्टा अच्छे से बांध दिया था, तो मेरे को तो डर लग रहा था कि कहीं ये एकदम से चुन्नी खुल ना जाए, क्योंकि गांठ लगाई थी यहाँ पर। तो यहाँ पे अब पता है क्या था, मम्मी की सलवार बांधी थी, तो मम्मी बोलती कि आप एक काम करो सलवार ही फाड़ दो, क्योंकि बहुत ही जल्दी खोलना था और ये खुल नहीं रही थी। तो उन्होंने देखो हमारी सलवार थी उसको बीच में से फाड़ के इसको खोल दिया था, और ये देखो बेड को कहाँ से कैसे निकाला है। मतलब इतनी छोटी छोटी है ना ये गलियाँ, मतलब ये सीढ़ियाँ इतनी छोटी हैं कि इसमें से सामान, भारी सामान, मतलब महाभारत हो जाती है एक तरीके की, सामान को ऊपर से नीचे लेकर आना या नीचे से ऊपर चढ़ाना। तो ग्राउंड फ्लोर में थोड़ा सा आराम रहता है, ये बात है ना कि ग्राउंड फ्लोर में कोई ऐसी वैसी दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे देखो ये कितना भारी बेड था, अब इसको अब तो कोई मतलब बड़ा काम नहीं रहा, अब तो बस इसको ऊपर से नीचे लेकर आना है। और ये देखना कितने पतले पतले हैं ना, और कितना भारी सामान को मैंने 1000 रुपये में बात डन कर ली कि चलो काम है, मतलब मेहनत का काम है, मैं ऐसे कभी नहीं ऐसे मतलब किसी के पैसे रखती। मैंने कहा जैसे 500 रुपये तो मैंने उतराई, मतलब करवाए थे, 500 रुपये मैंने और कह दिए भैया कि 500 रुपये और दे दूँगी, मतलब टोटल 1000 रुपये मैं दे दिए, पहले ही दे दिए कि 1000 रुपये में आप मेरा ये सामान यहाँ से पिछली वाली गली में रखवा दो, घर में रखवा भी दो, दोनों काम हो जाएंगे ना, फिर वरना मुझे अलग से फिर ट्रॉली वगैरह करनी होती। मैंने तो बल्कि भैया को बोला, मैं कहा भैया आपको ना मैंने तो अपनी तरफ से 1000 रुपये दे दिए, आप 50 रुपये, 60 रुपये, 100, 60-70 रुपये में चाहो तो ई रिक्शा कर लो और ये फ्रिज वगैरह उसमें रखवा के ले जाओ, आप ही का आसानी होगी। आप किसी तरीके से मेरा पहुंचाना है सामान, आप जिस तरीके से मैनेज करना चाहो आप कर लो ताकि आपको इजी रहे। तो भैया बोलते नहीं हमारे हाथ बहुत मजबूत होते हैं, हम काम करते हैं, हमारी आदत है, हम तो अपने आप ही करवा देंगे, सारा सामान पहुंचा देंगे और लगवा भी देंगे, आप टेंशन ना लो। मैंने कहा चलो थैंक यू, ठीक है, कोई नहीं यार, एक बार देखो थोड़े से पैसे लगते हैं लेकिन बंदा आसानी से, मुझे भी आराम हो जाएगा और उनको भी।